इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध का खतरा गहराया हुआ है, जिसमें अमेरिका भी कूद सकता है। तीनों देशों में तनाव एकदम चरम पर है। ईरान के फाइटर जेट्स और विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स तैयार हैं। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी तैयार हैं। इधर ईरान की मिसाइलें पूरे गल्फ रीजन में जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं, उन्हें टारगेट कर सेट कर दी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को लेकर बयान जारी कर चुके हैं कि अगर न्यूक्लियर डील पर ईरान ने साइन नहीं किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी पर पलटवार कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका ने गलत निगाहें डाली तो उसे ईरान का वो रूप देखने को मिलेगा जो अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ईरान को सबक सिखाने के लिए नेतन्याहू की सेना भी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है, जिसे बस ट्रिगर किए जाने की जरूरत है। चर्चा है कि अमेरिका की शह पर वो ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम्स को उड़ा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अमेरिका को भी अपना भयानक रूप दिखाएगा, क्योंकि ईरान इस पूरे फसाद की जड़ अमेरिका को ही मानता है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। तनाव के हालात ऐसे हैं कि खाड़ी में कभी भी एक नए भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के आसपास के देशों में मौजूद अपने दूतावासों को इमरजेंसी मीटिंग्स करने और सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट करने के आदेश दिए हैं। इनमें पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के अमेरिकी दूतावास शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई लगातार एक दूसरे को चेतावनियां दिए जा रहे हैं। इससे जुड़े खतरों को देखते हुए दोनों ने बातचीत के जरिए किसी नतीजे तक पहुंचने की कई कोशिशें की हैं। कुछ हफ्ते पहले ही ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच करीब 2.5 घंटे लंबी बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। हालांकि न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर बातचीत का दौर अभी भी जारी है। पिछली 5 बैठकों के असफल होने के बाद छठे दौर की बैठक रविवार को ओमान में होनी है, जिससे अमेरिका को कोई खास उम्मीद नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका के दबाव में आएगा और न्यूक्लियर डील को कुछ शर्तों के साथ साइन करने को राजी हो जाएगा, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो इस पर अमेरिका का रुख क्या रहेगा। ऐसा होने पर क्या डोनाल्ड ट्रंप की सेना वाकई ईरान पर चढ़ाई कर देगी, और अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो इसका अंजाम क्या होगा। क्या ईरान वाकई वो कर देगा जिसके लिए वो बार बार अमेरिका को चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहा है। इस पूरी कश्मकश के बीच एक और बहुत बड़ी हलचल होने की संभावना दिख रही है। ये संभावना चीन और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि चीन और रूस दरअसल ईरान की जमीन पर होने वाले संभावित युद्ध की ताक में बैठे हैं, जिसके जरिए वे युद्ध में उलझने वाले अमेरिका से अपनी खुन्नस निकालना चाहते हैं। टैरिफ के मुद्दे पर और ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा लगा हुआ है, जबकि रूस समर्थित माने जाने वाले ईरान को रूस से अप्रत्याशित तौर से संरक्षण भी मिला हुआ है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। इसकी एक झलक रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी दिखा चुके हैं। जब पिछले साल सितंबर के महीने में इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे तो पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बहुत सीरियसली लिया था और चेतावनी दी थी कि अगर फिर ईरान पर हमला हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेगा। दूसरा पॉइंट ये कि गल्फ रीजन में ईरान रूस के लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसके जरिए गल्फ रीजन में वो अपनी दखल रखता है। ऐसे में वो ईरान का विश्वास नहीं टूटने देगा। ईरान से अपनी मित्रता निभाते हुए कुछ दिन पहले ही उसने ईरान को डिफेंड किया था और अमेरिका के उन आरोपों पर दो टूक जवाब भी दिया था, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि ईरान
चोरी छिपे अपने सैन्य परमाणु प्रोग्राम्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उस पर अमेरिका ने कहा था कि ऐसे गंभीर आरोपों के कोई ठोस सबूत अमेरिका के पास नहीं है, लिहाजा उसे इससे दूर ही रहना चाहिए। रूस के ऐसे स्टैंड से ईरान को बल मिला था। उसके बाद ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने बातचीत की पहल की थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पत्र भेजा था जो यूएई के जरिए ईरान को दिया गया था। पत्र में परमाणु मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव था, जिसे मानते हुए ईरान ने कुछ शर्तों के साथ मीटिंग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। बैठक मस्कट में हुई थी और बेनतीजा रही थी। दरअसल अमेरिका मानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो वो खाड़ी के दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न इसलिए नहीं बनने देना चाहता क्योंकि ईरान रूस समर्थित देश है। दुनिया के मानचित्र पर आकार में छोटा होते हुए भी ईरान ने अपने वजूद को कायम रखने के लिए इसकी जरूरत समझी है और रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी परमाणु ताकत में भी इजाफा करता जा रहा है। लेकिन सार्वजनिक तौर से ईरान यही कहता रहा है कि वो हाल फिलहाल किसी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके इन दावों के बीच अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट जीगर काउंटर में एक बड़ा दावा किया गया था। दावा यह था कि ईरान फरवरी 2024 से लेकर अब तक अपनी एटॉमिक पावर में खतरनाक ढंग से इजाफा कर चुका है और वो अब इतना सक्षम हो चुका है कि वो कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर वेपन तैयार भी करना शुरू कर देगा, जो अमेरिका किसी भी सूरत में होने नहीं देना चाहता। ऐसे में ईरान को युद्ध में उलझाकर शायद उसे आर्थिक तौर से और सैन्य तौर से तोड़ने की योजना है। इसमें अमेरिका की शह पाकर इजराइल मोर्चा लेने को पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बातें जितनी सुनने में आसान और सरल दिखाई दे रही हैं, उतनी दरअसल है नहीं, क्योंकि यहां पर स्थितियां बेशक से दिख रही हैं कि जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो इसके जो है बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ईरान के समर्थन में पहले से ही रूस जो है अप्रत्यक्ष तौर से बोलता रहा है, उसको संरक्षण प्रदान करता रहा है। उसके साथ साथ चीन भी दबी जुबान से, क्योंकि यहां पर अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, और वो जो है इजराइल के मातहत जो है ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी करता रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में राइवलरीज हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर जो है ईरान के साथ चीन भी आकर खड़ा हो गया है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला करता है अमेरिका की शह पर, तो ये जो है उसको जो है मुंह की खानी पड़ सकती है। दूसरी बात ये कि ईरान का अपना एक इतिहास रहा है। ईरान जो है उन जिद्दी देशों में से एक है जो जब किसी बात पर आमादा हो जाता है तो उसकी परिणति तक वो उसको पहुंचाता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनके देश पर किसी ने आंखें उठाई, हाथ डालने की कोशिश की, तो उसे बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आज की ईरान की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। लेकिन एक गुजारिश के साथ, आप जो दर्शक हमें इतना प्यार देते हैं और लगातार हमारी खबरों को इतना सपोर्ट करते हैं, आपसे गुजारिश ये है कि लगातार जो है सब्सक्राइब जरूर करें और जो वीडियोस आप देखते हैं, जो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, आपको नॉलेज देता है, अपने परिजनों तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें। राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।